तो ये प्रसंग तब का है जब रामायण में राम और रावण का युद्ध चल रहा होता है। तो उस वक्त रावण के बेटे द्वारा राम जी पर नागपाश का प्रहार किया जाता है और वो नागपाश में राम जी बंध जाते हैं। तो अन्य सभी देवता राम जी को बंधा हुआ देखकर गरुड़ जी के पास जाते हैं और उनको प्रार्थना करते हैं कि आप भगवान को नागपाश से बचाइए, ठीक है, नागपाश से उन्हें मुक्त कराइए। तो भगवान ये जानकर कि हैं भगवान है, गरुड़ जी ये जानकर कि भगवान नागपाश में बंध गए हैं तो बड़े हैरान होते हैं कि वो तो कहते हैं कि ये तो पार ब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं राम जी, तो ठीक है, साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा ही हैं, तो ये कैसे नागपाश में बंध सकते हैं हैं और मैं तुझ सेवक भगवान का, मैं इनको नागपाश से बचाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं एक सेवक मामूली सा है और भगवान को नागपाश से बचाऊं और ये अपने आप को नागपाश से नहीं बचा पा रहे पार ब्रह्म परमात्मा होते हुए भी, तो ये कैसे हो सकता है। तो ये सब जान के, ऐसा सोचकर, ऐसी जब उनके मन में विचार आता है तो वो उनके मन में संशय पैदा हो जाता है भगवान के प्रति, है कि ये भगवान है या नहीं है, जो राम जी हैं ये पार ब्रह्म परमात्मा है या नहीं है, ये वही विष्णु भगवान है या नहीं है जिनकी वो सेवक हैं गरुड़ जी। तो ये संशय हो जाता है। तो संशय की निवृत्ति के लिए वो नारद जी के पास जाते हैं, ठीक है। तो नारद जी कहते हैं कि मुझे भी संशय हो गया था, ठीक है, भगवान के प्रति, और मैंने भगवान की अपार लीला देखी, फिर मैंने भगवान की लीला भी देखी, उस पर बहुत बड़ी कहानी है नारद जी के साथ भी, जो पूरी लीला होती है भगवान की, उनका संशय दूर करने के लिए। तो वो कहते हैं कि तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ, ब्रह्मा जी तुम्हारा संशय दूर करेंगे, ठीक है। मुझे भी हो गया था संशय, नारद जी बताते हैं कि तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास जाते तो हैं गरुड़ जी कहते हैं मुझे भी संशय हो गया था भगवान पे, ठीक है, तुम उनके पास जाओ, शिव जी के पास जाओ, ठीक है। तो शिव जी कहते हैं कि तुम्हारा संशय है काकभूषणी जी दूर करेंगे, ठीक है। तो वो शिव जी के पास, शिव जी उनको काकभूषणी जी के पास भेज देते हैं। तो काकभूषणी जी के पास जाते हैं तो काकभूषणी जी हैं उनका संशय दूर करने के लिए, ठीक है, उनको बताते हैं, उनको कथा सुनाते हैं, कहते हैं कि मुझे भी भगवान पे, काकभूषणी जी कहते हैं कि मुझे भी भगवान की लीला पे है संशय हो गया था कि है। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ कि कैसे मुझे संशय हुआ था, है, उससे तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि मैं तो कई युगों से है जिंदा हूँ, ठीक है, तो कई युगों से मैं जिंदा हूँ, तो मैं रामायण कई बार मैंने रामायण देखी है, ठीक है। तो मैं ऐसी एक जन्म में राम जी का देखने के लिए, राम जी को देखने के अयोध्या गया कौवे के रूप में, ठीक है। तो वहाँ उस वक्त राम जी छोटे बालक थे, हैं, और वो अपने वरांडे में खेल रहे थे, ठीक, हाँ, वरांडे में खेल रहे थे। तो वो कुछ खा रहे थे, तो मैं कौवा था, तो मैं दूर से देख रहा था कि कुछ खा रहे थे, तो मुंह से उनके कुछ खाना गिर रहा था। तो मैं उनका जूठा खाने के लिए बार बार, वो जो खा रहे थे जूठा खाने के लिए उड़ के जाता था और उनका जो मुंह से जूठा गिरा हुआ होता था वो उठा के खा लेता था, ठीक है। तो बार बार मैं प्रार्थना कर रहा था कि इनके मुंह से जूठा गिरे भगवान के मुंह से और मैं खाऊं, ठीक है। तो ये मैं कर रहा था बार बार। तो मुझे बार बार अपने समीप आके देख के हैं राम जी मेरे पीछे भागे, मुझे पकड़ने के लिए भागे। तो जैसे वो भागे तो मैं उड़ गया, है, फिर मैं फिर खाना लेने के लिए उनके पास गया, है, फिर वो मेरे पीछे भाग गए, फिर मैं फिर उड़ गया, ठीक है। तो मेरे अंदर भी संशय आ गया कि ये कैसे परमात्मा है, ये तो पार ब्रह्म परमेश्वर है, तो ये मुझे कौवे को नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो ये मेरे अंदर संशय आ गया। तो फिर मैं है, और जब मैं तीसरी बार फिर उनके पास गया लेने के लिए, तो वो रोने लगे, जब वो मुझे पकड़ नहीं पाए और मैं उड़ गया है, तो वो रोने लगे। तो मेरे को मेरा संशय और गहरा हो गया। तो उसी वक्त है फिर मैं उड़ गया है, इस बार मैं उड़ा है, तो राम जी में के जो हाथ हैं वो इतने बड़े हो गए हैं, तो मैं उन और मेरे पीछे पीछे आने लगे, है, वो छोटे से बच्चे के हाथ बड़े होते गए और मेरे पीछे पीछे आने लगे हैं, और मैं उड़ता उड़ता ब्रह्मलोक तक चला गया,
वो तो कहीं भी जा सकते थे उड़ के, सभी लोगों में सब कहीं भी जा सकते थे वो। तो वो कहते ब्रह्मलोक तक पूरे ब्रह्मांड में मैं उड़ते उड़ते भागता रहा है। तो वो मेरे हाथ मेरे पीछे 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 आने लग गए। तो उसके बाद फिर है मैं डर गया उससे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो फिर राम जी की मैं लीला समझ गया। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने मेरे को हाथ से पकड़ के है अपने अंदर ले लिया, अपने मुंह खोल के मेरा अपने अंदर ही ले लिया मेरे को। और राम जी के अंदर है अनंत ब्रह्मांड थे, वहीं मैं कई जन्मों तक रहा राम जी के अंदर। ठीक है, और वहाँ पे सारे लोग थे, अनंत लोग थे राम जी के अंदर ही हैं। और ठीक है, और वहाँ पे मैं कई जन्मों तक रहता रहा हैं। और रहते रहते मैं उब गया अच्छा। है। और जब मैं फिर रो के है आखिरकार मेरा रोना निकल गया। और जब मैं रोया है तब भगवान ने मुझे बाहर निकाला। अच्छा। ठीक है, और फिर है बाहर निकाला और फिर मुझे गले से लगा लिया राम जी ने, छोटे बच्चे ने मुझे बाहर निकाला। तब जब मैं रोना निकल गया मेरा है, और तब फिर मेरे को गले से लगाया उन्होंने। और फिर उसके बाद राम जी ने मुझे बोला कि वर मांगो, क्या वर मांगते हो हैं। तो फिर राम जी ने कहा जो तू मांगेगा है वो मैं तुझे दे दूंगा। तो तुझे कई सारी चीज़ें बोली, तुझे है रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ जो भी चाहिए बोल हैं। रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ चाहिए, या फिर तुझे है तत्वबोध चाहिए हैं। ऐसे कई सारी चीज़ें उनको बोली। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि काकभूषण जी ने, प्रभु लेकिन जो चीज़ मैं मेरे मन की है वो तो आपने बोली ही नहीं इसमें से। तो कहते कि वो क्या है। तो कहते मुझे आपकी प्रेम भक्ति चाहिए, प्रेमा भक्ति चाहिए। ठीक है, तो कहते तू तो बहुत चालाक हुआ है। भगवान कहते हैं कहते तूने तो सबसे बड़ी चीज़ मांग ली। तो भगवान कहते ठीक है मैं तुझे अपनी प्रेम भक्ति देता हूँ। ठीक है, लेकिन और साथ के साथ तुझे है हमेशा अमर रहने का वरदान भी देता हूँ, तू हर युग में जिंदा रहेगा। बस छोटी करके बता दी सारी, बस।